हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप लोग के लिए क्लास 9th सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर मैटर्स एंड सराउंडिंग आज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जी आइए देखते हैं मैटर्स एंड इट्स सराउंडिंग। मैटर एंड सराउंडिंग ठीक है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं मैटर होता क्या है। देखिए, जो चीज़ हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, यूज करते हैं, वो सभी चीज़ मैटर होती है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए मैटर बनता कैसे है। तो मैटर जो है वो स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। ठीक है, तो आपका पहला हो गया हाउ द मैटर कंस्ट्रक्टेड। पहला क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, हाउ द मैटर इज कंस्ट्रक्टेड, मतलब मैटर कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा, तो मैटर जो है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनता है। ठीक है, ये मैटर हो गया। कोई भी मैटर हिंदी में कहते हैं पदार्थ। ठीक है, तो ये स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। ठीक है, कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। ठीक है, अब आता है कि इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, ये तो हो गया कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। ठीक है दोस्तों, अब है कि इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले चीज़ कि जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमेशा घूमते रहते हैं, हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। तो पहला हो गया ऑल दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर is all the particles of matter is always moves. All the particle of matter always moves. ठीक है, मैटर्स के सभी पार्टिकल्स हमेशा घूमते रहते हैं। ठीक है, वो भी कैसे, मोशन of particles are always random। ठीक है, जो इनका मोशन होता है वो हमेशा रैंडम वाला होता है। मान लीजिए कि ये मैटर है, कोई ये पार्टिकल है, तो ये कभी ऐसे जाएगा, फिर ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप गिलास लीजिए। ठीक है, शीशे का गिलास लीजिए आप। एग्जाम्पल देखिए, मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑलवेज रैंडम। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल देखिए। आप शीशे का एक गिलास ले लीजिए आप। ठीक है, शीशे का आप एक गिलास लीजिए, उसमें आप पानी आप भर लीजिए, इसमें आप पानी भर लीजिए। ठीक है, और आप एक रेड कलर जो है इसमें आप ऐड कर दीजिए, रेड कलर। ठीक है, जब आप इसमें रेड कलर डालेंगे तो ये धीरे धीरे लाल चारों तरफ ऐसे से फैलता
हो जाएगा, और कुछ समय बाद जो इसका कलर है वो जो है आपका रेड हो जाएगा। जो इसमें जितने भी जो पानी रखा हुआ है सबका कलर रेड हो आपका जाएगा, मतलब वो घुल जाएगा। ये किसके कारण होता है? इसी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, जो हमेशा रेंडमली घूमते रहते हैं, ये इफेक्ट इसी के कारण होता है। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब देखिए दो चीज़ तो हो गई, अब थर्ड की आपका क्या है? all the particles attracts to each other। ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, कोई ये मैटर है और पार्टिकल है, ठीक है, तो ये जितने भी जो होते हैं ना, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं हमेशा। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको, मतलब ये एक दूसरे को पैक्ड करके रखते हैं या रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए आप अपने डेली लाइफ में। आप क्या कीजिए, एक बाल्टी लीजिए आप, ठीक है, या सपोज दैट ये कोई बर्तन है। ठीक है दोस्त, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ा गया। एक बर्तन लीजिए आप, ठीक है, इसमें आप पानी भर लीजिए और दो लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पे डाल दीजिए। एक इस साइड टुकड़ा डालिए और एक इस साइड टुकड़ा डालिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये दोनों जो है आके यहाँ पे चिपक जाएंगे। ठीक है, तो इससे ये होता है कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, राइट। ये तीन प्रॉपर्टीज जो है आपके 9th जो है क्लास में दिया हुआ है। आपके 9th क्लास में ये 3 प्रॉपर्टीज बेसिकली दिया हुआ है। तो अब फिर से देख लीजिए पार्ट, वो 3 प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं देख लीजिए। ऑल द मैटर all the matters are made by small particles। ठीक है, सभी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक, all the particles has random मोशन। सभी जितने भी जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा रैंडमली मूव करते रहते हैं। थर्ड, ऑल द पार्टिकल्स हैज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू ईच अदर। जितने भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को खींचते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़, ये बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज हैं। आप एक और चीज़, कोई भी ये मैटर है तो जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना, तो इन पार्टिकल्स के बीच भी एक स्पेस खाली जगह जो होता है। ठीक है, इसमें अगर हम किसी एक मैटर को हम किसी दूसरे मैटर से मिक्स करते हैं तो वो जो एक दूसरे में मिक्स होता है ना, इन्हीं खाली जगहों पे जाके वो मिक्स होते हैं, मतलब बैठ जाते हैं। एग्जांपल देखिए आप शुगर को, चीनी को साल्ट के साथ मिक्स कीजिए,
तो जब आप देखेंगे कुछ समय बाद वो आपस में घुल के एकदम एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तो जो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो शुगर है, शुगर के जो पार्टिकल्स हैं और ये जो साल्ट होता है, तो ये इसमें बीच बीच में ये साल्ट के पार्टिकल घुस जाते हैं, ठीक है। तो इससे ये मिक्स्ड आपका हो जाता है, मिक्स होके एक दूसरा वो सॉल्यूशन बनाता है, मतलब दूसरा मैटर बनाता है, जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो ये आप बेसिक प्रॉपर्टीज समझ गए किसी भी मैटर का, ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब देखिए इस मैटर्स के प्रॉपर्टी के आधार पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है जो हम लोग के सराउंडिंग में पाए जाते हैं, ठीक है। सॉलिड, अब हम किसको सॉलिड कहेंगे, किसको लिक्विड कहेंगे, किसको गैस कहेंगे। देखिए, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स जो आपके होते हैं ना, वो एक दूसरे से बहुत क्लोज्ड होते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत सघन होते हैं। ऐसे मैटर को हम सॉलिड कहते हैं। मान लीजिए कि ये कोई सॉलिड है, ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, एकदम क्लोज, एकदम कॉम्पैक्ट, मतलब इनके जो बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है दोस्तों। जो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और ये बहुत क्लोज, बहुत ज़्यादा सघन होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स। तो क्या क्या हो गया, इन सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी कॉम्पैक्ट, ठीक है दोस्त, ये बहुत सघन होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमॉन्ग देम इज वेरी हाई। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और थर्ड, मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड इज वेरी लेस। जो वाइब्रेशन, जो मोशन होता है पार्टिकल्स में, किसमें, सॉलिड में, वो बहुत ही कम होता है। ये आपका हो गया बेसिक ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब हम आते हैं लिक्विड में। तो लिक्विड, मान लीजिए कि ये आपका लिक्विड है, तो जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स आपके होते हैं ना, ये हो गया सॉलिड। जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा दूरी पे होते हैं, ठीक है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ी दूरी पे होते हैं, वो उतना सघन नहीं होते हैं। और इसमें जो बॉन्डिंग होती है अट्रैक्शन की, वो थोड़ा सा कमज़ोर होती है। किसके, सॉलिड की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होता है, ठीक है। तो पहली जहाँ प्रॉपर्टीज, इन लिक्विड पार्टिकल्स आर नॉट सो क्लोज्ड, मतलब लिक्विड में जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत क्लोज नहीं होते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। जबकि सॉलिड में बहुत हाई था, इसमें कम होता है सॉलिड की अपेक्षा, ठीक है। थर्ड, मोशन ऑफ पार्टिकल्स
द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड is much greater देन सॉलिड। मतलब इसमें जो पार्टिकल्स की जो गति होती है, जो मोशन होता है, वो सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम आते हैं लिक्विड पे, सॉरी ये गैस पे आते हैं हम। ठीक है, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूरी पे होते हैं। मतलब एक पार्टिकल यहाँ है तो एक यहाँ रहेगा, ऐसे होते हैं। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूरी पे होते हैं। ठीक है तो दोस्तों, और इनके भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही कम होता है। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में ही आपका होता है। और इनके पार्टिकल्स के बीच जो रैंडम मोशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इन गैस, ठीक है, पार्टिकल्स आर नॉट क्लोज्ड। ठीक है, इनके जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोज नहीं होते हैं। ठीक है, इज नॉट क्लोज, बहुत पार्टिकल्स क्लोज नहीं होते हैं। ठीक है, सेकेंड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस, यहाँ पर लिख दीजिए नेग्लिजिबल। ठीक है, मतलब बहुत ही कम, हल्का सा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ना के बराबर। एंड थर्ड, मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन गैस इज वेरी हाई। ठीक है, इनके बीच जो पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो बहुत हाई होता है। किसमें? गैस में। ये तीन प्रॉपर्टी और तीन डिफरेंस हो गई सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप देख लीजिए। इतना तो हो गया, आप इतना तो समझ चुके होंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब एक टॉपिक है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपनी अवस्था चेंज कर सकती है? इसका मतलब कि कोई सॉलिड है तो क्या वो लिक्विड बन सकता है? मतलब कि कोई सॉलिड है तो क्या वो लिक्विड बन सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। कैसे? जब हम सॉलिड को हीट देंगे, जब इसको हम हीट देंगे तो ये कुछ समय बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए हो गई। लेकिन ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कैसे होती है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सॉलिड टू लिक्विड, राइट, सॉलिड से लिक्विड। सपोज डैट कि कोई सॉलिड है, कोई ये सॉलिड है। ठीक है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, इसको हम हीट दे रहे हैं। ठीक है, कोई सॉलिड है, इसको हम हीट दे रहे हैं। तो जब हम हीट देते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो गर्म होते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ती है। जो इस पार्टिकल्स की जो एनर्जी जो होती है
ये जो हमेशा घूमते रहते हैं, इस कारण से इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, जब किसी सॉलिड को हम हीट करते हैं तो इस सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी आपकी जाती है। ठीक है, तो उससे जो क्या होता है कि जो सॉलिड है ये, इसकी जो पार्टिकल्स हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो ये पहले के अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से घूमने लगते हैं। मतलब इनके बीच जो वाइब्रेशन होता है, जो मोशन होता है, वो पहले के अपेक्षा ज़्यादा होने लगता है। वो इसलिए क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए इसमें जो मोशन होता है वो फास्ट होने लगता है, जिसके कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होने लगता है। पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, लेकिन जब हम हीट सप्लाई हम जो है करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, फिर उसमें वाइब्रेशन मोशन ज़्यादा होता है, तो उससे उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है। तो क्या होता है कि पहले जो पार्टिकल बहुत क्लोज थे, अब वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे आ जाते हैं। उसके बीच जो रैंडम मोशन है अब ज़्यादा आपका होता है। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? लिक्विड की। मतलब वो सॉलिड से चेंज होके लिक्विड में आप चले जाते हैं। ठीक है, किसके कारण? जब हम इसको हीट देते हैं, यही इसके पीछे का विज्ञान है। राइट, तो सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं कब? जब हम किसी चीज़ को हीट करेंगे तो वो सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होगा। एक और चीज़, जिस टेम्परेचर पे सपोज डैट कि इसको हम 100 डिग्री टेम्परेचर दिए हैं, ठीक है, तो ये 100 डिग्री पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो ये 100 डिग्री टेम्परेचर इसका बीपी होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये इसका बीपी होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है। राइट, ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। राइट, थैंक यू। आज की क्लास के लिए इतना ही। लेक्चर में आगे का हम देखेंगे। थैंक यू।